our fourth type of noun is abstract noun. Okay, so what is the meaning of abstract? Abstract means which we cannot feel by our five senses. Okay, and what are our five senses? Like we can see through our eyes, we cannot see through our eyes, right? Smell, hear, taste and touch or feel. Okay, so what is the definition of abstract noun? It is the noun that describes an idea, thought or feeling of a person, place or a thing. ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमें मीनिंग से ही हमें याद रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच कैन नॉट फील बाय आवर फाइव सेंसेस. ठीक है, सो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल लाइक ऑनेस्टी, राइट? ऑनेस्टी हम फील कर सकते हैं बट उसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं. ठीक है, थ्रू आवर फाइव सेंसेस, इसलिए ये इसमें आएगा. ऑनेस्टी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज़ डेथ, थर्ड वन इज़ लव. ओके, काइंडनेस, ब्यूटी, kindness, okay, youth. So these all are the examples of an abstract noun. ठीक है, if अगर मैं आपको बोलूँ like we'll be studying it later, but I want to give you a brief description. Like if I talk about beauty, ओके, तो ब्यूटी में इस वाले एग्जाम्पल में 3 A's फॉलो होते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द 3 A's? लाइक 3 A's मीन्स नंबर 1 इज़ एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 2 इज़ एडजेक्टिव एंड नंबर 3 इज़ एडवर्ब. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 1 इज़ एब्स्ट्रैक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में तो आ जाएगा ब्यूटी. ठीक है, एडजेक्टिव में मतलब ब्यूटीफुल, हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वी आर डिस्क्राइबिंग लाइक शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. ठीक है, तो ये उसका जो ब्यूटी का ही उसका एडजेक्टिव बन जाएगा. द वन हु डिस्क्राइब दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. वील डोंट वरी, वील लेटर I'll explain it later. Okay, then last one is adverb. Adverb means beautifully. ठीक है, तो you do not want to go in the depth, so I just want to introduce the 3 A's of an English. ठीक है, which is used in any form. ठीक है, like abstract, adjective and adverb. तो इसमें हम ब्यूटी ले सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल आ सकता है, इसमें लव आ सकता है, काइंडनेस आ सकता है. अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन वी हैव टू यूज द वर्ड इन इंग्लिश. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, लाइक इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी हैव ज़ीरो आर्टिकल. ठीक है, वी हैव टू यूज ज़ीरो आर्टिकल. ज़ीरो आर्टिकल मीन्स कि आर्टिकल कुछ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. लाइक इसके आगे कभी भी द ऑनेस्टी, द डेथ, द लव, द ब्यूटी, द नहीं लगेगा. ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि द इसमें नहीं लगेगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि ज़ीरो आर्टिकल लगेगा. ज़ीरो आर्टिकल मीन्स कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ज़ीरो आर्टिकल. राइट, आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन, और द भी होता है, इसलिए द को मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ कि इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वी डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स. It follows zero article only. Okay, yes. So now fifth type is material noun, right? So I have made a chart for you to classify the all types of material noun so that it can be helpful while summarizing it as a material noun. Okay, so I have made this chart. Like firstly I want to tell you the definition of material noun. So material noun is the noun
इन विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ। थिंग्स आर मेड अप ऑफ मीन्स लाइक जिससे चीज़ें बनाई जा रही हैं, रिसाइकिल हो रही हैं चीज़ें उस चीज़ से भी फर्दर कैटेगरी बन रही है, ठीक है। लाइक मिल्क है, मिल्क से कितनी वैराइटीज़ ऑफ फूड बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मिल्क से, लाइक, ठीक है। तो थिंग्स आर मेड अप ऑफ। अब एज itself is the name suggests मटीरियल मीन्स मटीरियल बन रहा है इन सब चीज़ों से, ठीक है। सो लेट्स आई विल टेल यू वन बाय वन, ओके। सो हेयर आई हैव कैटेगराइज्ड इट एज नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैन मेड। सो जो नेचर ने हमें दिया है उसका हम यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं। उसमें आता है वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, biodegradable or sunlight. Fine. Now our next classification is animals. So in animals we can take meat, egg, oil, honey, milk and wool, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम फर्दर कुछ ना कुछ बना रहे हैं। Now our next classification is plants. So in plants, cotton, wood, tea, coffee, oil, perfumes, food. एंड आर लास्ट क्लासिफिकेशन इज मैन मेड, जो हम लोगों ने ही खुद से बनाई है, लाइक एसिड्स, केमिकल्स, क्लोथ, प्लास्टिक, बटर, सीमेंट एंड अल्कोहल, ओके। सो इसमें भी ज़ीरो आर्टिकल रूल विल फॉलो। ज़ीरो आर्टिकल रूल इसमें लगेगा। इट मीन्स कि इसमें कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, ना ही इसमें ए लगेगा, ना ही एन लगेगा, ना ही द लगेगा। येस, समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस हमें कहीं कहीं पर द लगाना पड़ता है, बट आई विल टेल यू इन माई फर्दर क्लासेस, ओके। सो टू समराइजेशन ऑफ दिस मटीरियल नाउन, आपको इतना ही लर्न करना है, याद रखना है कि मटीरियल नाउन जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम ज़ीरो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ओके। ओके, सो आर नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज़ काउंटेबल नाउन, ओके। सो माइंड यू स्टूडेंट, प्लीज़ रिमेंबर द डोंट mug up the definition, you have to understand the टाइप, लाइक नेम से ही आपको वो डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। आपको इसमें कुछ भी रोट लर्निंग की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू डोंट हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय इट्स मीनिंग और बाय इट नेम सजेस्ट, राइट। सो इफ़ आई विल टॉक अबाउट काउंटेबल नाउन, तो आपको नेम से ही क्लियर हो जाता है ये चीज़ कि काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जो हम काउंट कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ दिस? काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच कैन बी काउंटेड, सिंपल, ठीक है, विच कैन बी काउंटेड ऑफ अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो कॉमन है ही सारी डेफिनेशन में, नाउन बता ही वही रहा है, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ें काउंट कर सकता है वो हम अंडर दिस क्लासिफिकेशन, अंडर दिस काउंटेबल नाउन में हम लिखेंगे। सो फॉर एन एग्जाम्पल, पेन, ठीक है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, राइट, पेंसिल, ओके, होटल्स, ओके, रेस्टोरेंट्स, ओके, एनिमल्स, हॉर्सेस, ठीक है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, कितने हॉर्स है, कितने हॉर्सेस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, जो भी चीज़ काउंट हो सकती है आपके आसपास, उसको हम काउंटेबल नाउन के अंदर लिखेंगे, ओके। नाउ दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू लर्न, लाइक इफ़ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर, अगर ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, मतलब एक है, then we have to use singular verb for it, ठीक है। I'll explain it later, okay। and second one is if countable noun is plural means अगर वो एक से ज़्यादा हैं, then we have to use the verb is plural, verb हमारी plural लगेगी। for an example, let's take one example,
book is on the table. Okay, so here what is noun? Noun is book and table, because दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, कुछ ये थिंग है हमारी, टेबल एंड बुक इज नाउन. ठीक है, अब आपको ये देखना है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. बुक इज, एक बुक की बात हो रही है तो हमने इज लगाया. अगर एक से ज़्यादा बुक की बात होती तो क्या हो जाता, बुक्स आर ऑन दी टेबल, राइट. सो इज, आर, ये है हमारी वर्ब्स. तो इसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा नाउन है इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा. अगर हम नाउन सिंगुलर लगा रहे हैं तो हमें इज लिखना है, और अगर प्लूरल है हमारा तो आर लिखना है. लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ प्लूरल, राइट. सो सेकंड वन इज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल. ठीक है, here I am talking about more than one girl, that's why I have used s here, girls. और अगर हमें ऑटोमेटिकली पता है अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है, लाइक इफ़ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे दूसरा वाला सेकंड विल फॉलो हेयर. इफ़ काउंटेबल नाउन इज प्लूरल देन वी हैव टू यूज़ द प्लूरल वर्ब, तो आर आ गया. अगर मैं यहाँ पर सिंगुलर बोलती गर्ल, ठीक है, तो हम बोलते थे गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, अ गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. अ क्यों लगाया अ यहाँ पर क्यों लगाया? आर्टिकल यूज़ होगा सिंगुलर में. ठीक है, वो जब हम आर्टिकल हम ब्रीफ एक्सप्लेन में आपको करूँगी देन यू विल गेट टू नो. या सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन. एज इटसेल्फ द नेम सजेस्ट, अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज come under this classification of noun. Okay, so how's the definition goes for this? Like, uncountable noun is the noun that cannot be counted. Very simple. Okay, that cannot be counted, it comes under uncountable noun, right? So here I have written few examples for your understanding, like, okay, so for an example, knowledge. अब किसी बंदे में कितनी भी नॉलेज है, यू कैन नॉट काउंट दैट नॉलेज, राइट. लव, वाटर. अब आप बोलोगे कि मैम वाटर तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर एज इन जनरल वाटर बात हो रही है, एज इन जनरल लाइट बात हो रही है, अगर कहीं वो मेजरमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. ठीक है, अब जैसे हमने बोला था मटीरियलिस्टिक नाउन, ठीक है, मटीरियलिस्टिक में आता है ये वाटर, लाइट, ठीक है, इसलिए ये इसलिए ये काउंटेबल में नहीं आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वाटर, ये जो है अगर मेजरमेंट है, लाइक आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एंड यू आर स्टडिंग इंग्लिश, राइट, बट इफ़ वी आर टॉक अबाउट मैथ सब्जेक्ट देन वी कैन काउंट द वाटर एंड लाइट ऑल्सो. ठीक है, फॉर सच एन देयर आर सो मैनी formulas upon these, right, but in general we cannot count water, light, heat. ठीक है, okay, milk, rice and sugar. ठीक है, अच्छा, okay, now one more important thing is for uncountable noun I am saying, okay, for uncountable noun if the verb should be used in singular only. ठीक है, देखो, डोंट गेट कन्फ्यूज. इसमें आपको क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन जो होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन में हम अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम करेंगे. लाइक इफ़ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज़ द वर्ब सिंगुलर. इफ़ काउंटेबल नाउन इज प्लूरल देन वी हैव टू यूज़ द वर्ब प्लूरल. बट इन दिस केस वी should and we always use the verb singular only. ठीक है, कभी भी ये नहीं आएगा वाटर आर, वाटर इज. ठीक है, ओके, I'll be taking some of the examples. Like for example, here I am writing water is running, water चल रहा है. हम ये नहीं बोलेंगे कि water are running. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट. वी नेवर से लाइक दिस एजुकेशन आर, okay, because education is something we cannot
count, and it comes under uncountable noun. That is why we are using the verb singular here. Okay, and the third one is her hair is curly. And students, I want to tell you one most important thing here is hair. जो हेयर हैं, ठीक है, वी कैनॉट काउंट लाइक ओके, अब हिंदी में भी हम बोलते हैं बाल, ये नहीं बोलते हैं बालो बाले, ये सब नहीं बोलते हैं, है ना. तो ऐसे ही इंग्लिश में हम हमेशा हेयर को हेयर्स कुछ नहीं होता है, हेयर ही होता है, हेयर ही उसका सिंगुलर है, हेयर ही उसका प्लूरल है. ठीक है. सो अगर आप अभी मिस्टेक कर रहे हो बोलने में, हेयर्स, माई हेयर्स आर इम्प्रूव्ड बाई यूजिंग दिस एंड दैट शैम्पू एंड ऑल, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग हेयर्स इन एनी ऑफ द सेंटेंस, तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग हेयर्स, इट विल ओनली हेयर. ओके, सो आर एग्जाम्पल इज लाइक दिस, हर हेयर इज कर्ली. हेयर क्या है? हेयर है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में हमने क्या पढ़ा है कि वी शुड ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब. सो हेयर इज आर सिंगुलर वर्ब, हर हेयर इज कर्ली. ओके, हाँ. एंड वन मोर थिंग, इन अनकाउंटेबल नाउन वी कैन से लाइक वी हैव टू थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अंडर आता है और मटीरियल नाउन. एज हमने इसमें पढ़ा है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है, नॉलेज, विजडम, वो ये सब चीज़ें अनकाउंटेबल में आएंगी कि वो काउंट नहीं होती है. एज मटीरियलिस्टिक नाउन आई हैव taught you according to the classification I have made here for you. ठीक है, तो मटीरियल नाउन भी वही होता है जिससे चीज़ें बनती हैं और उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में वो आती हैं. क्यों आती हैं? क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं. सो दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, सो आवर नेक्स्ट type of classification is compound noun. As the name suggests, compound means combine, कुछ चीज़ों को combine करना. ठीक है, लाइक हम बोलते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट. ठीक है, यू कैन लर्न लाइक दिस. ओके, कंपाउंड मतलब द नाउन विच आर मेड अप ऑफ टू नाउन्स, कंपाउंड मीन्स किसी दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन गई. ठीक है, सो हेयर आई हैव कैटेगराइज दिस इनटू 3 पार्ट्स. ओके, सो इट कैन बी नाउन प्लस नाउन. नाउन और नाउन को अगर हम मिलाएंगे तब भी नाउन बनेगा, वो तो वो कंपाउंड नाउन बनेगा. इट कैन बी एडजेक्टिव प्लस नाउन, कंपाउंड नाउन. एंड थर्ड वन इज वर्ब प्लस नाउन, दैट इज ऑल्सो कंपाउंड नाउन. सो फॉर एन एग्जाम्पल, नाउन मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, राइट. सो यहाँ पर अलग अलग देखो, दोनों ही जो एग्जाम्पल्स हैं, पेंसिल और बॉक्स, ठीक है, ये दोनों ही अपने आप में नाउन है. पेंसिल भी नाउन है और बॉक्स भी नाउन है. बट अगर हम इसको कंबाइन कर देंगे, पेंसिल बॉक्स, तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन. किसी भी दो चीज़ों को, टू नाउन्स को मिलकर ये बना है. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बास्केट प्लस बॉल, राइट. सो दीज टू वर्ड्स आर इटसेल्फ अ नाउन. So while joining these two nouns we got compound noun, that is called basketball, right. So our second part is, if we made adjective plus noun, then we got compound noun. How it goes? Like adjective I have already taught you in my previous types of classification of nouns. Like adjective means any describe करना, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी थिंग. ठीक है, एनी थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, तो एडजेक्टिव लाइक आई एम राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड, सो इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बोर्ड दैट दिस इज वाइट in that this is white in color, or that this is black in color, right. So white plus board, it becomes compound noun, that is called whiteboard. And second one is black carpet. ठीक है, तो black plus carpet, it we got compound noun, black carpet, or it can be red carpet. Any example you can take, right. So our last classification is like into this compound noun we have 3 classifications. Also in this we classify. Third one is, if we combine verb plus noun, we got compound noun. How it goes? Like swimming plus pool, red marker, red plus marker, we got red marker.
right? So now we this is the all how we got compound noun. Okay, so here are three ways of which we got compound noun, like noun plus noun we got compound noun, adjective plus noun, and third one is verb plus noun. Sorry. Okay, so they can be written in three ways. Okay, they can be written in three ways. So yeah, so they can be written in three ways. So here is some examples to make you guys understand, like okay, so first one is, if we have to uh, if we write with space, like fish, normal space and tank, fish tank, ठीक है, like swimming pool, हम लिखते हैं normally swimming pool, ठीक है. Now we can write with hyphens. Hyphens means dash. So it can be mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law. तो उसमें हम dash लगाते हैं normally. And second example is laughing gas. Third one is baby sitter. Baby sitter. Okay. And third way, we can just write in one word like I और lid. अगर हम इसको break करेंगे तो दोनों ही nouns हैं. Lid अलग नाउन है और आई अलग नाउन है. ओके, सो वी हैव, इफ वी कंबाइन दीज टू नाउन्स देन वी गॉट कंपाउंड नाउन्स. गॉट इट. सो सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी शॉर्ट गन. दोनों ही अपने आप में नाउन्स हैं. वी कंबाइन बोथ द नाउन्स एंड वी गॉट कंपाउंड नाउन्स. आई होप इट्स क्लियर टू यू. या, सो लेट्स कम विद आवर लास्ट टाइप ऑफ नाउन. It is concrete noun. Concrete noun is like, it is same as common noun. Like concrete noun is the noun that can be experienced through our five senses. ठीक है, five senses like I have already taught you: touch, taste, smell, hear, and yeah, all is done. ठीक है. So these are all our five senses. So if we can experience it through our five senses, that name, place or thing could be covered in concrete noun. It can be any example. Here I have taken few examples to make you understand, like balloon, chair, leopard, rain and mobile. And if I say it is same as common noun. common noun में भी वही होता है, हम सब like commonly जिसका हम नेम ले रहे हैं, place और thing, right? ऐसे ही concrete noun है. Okay, so here we have finished all types of noun, and I hope it is all clear to you. If you have any doubt, so you can just comment me, and I'll make sure I'll reply to all of you.